अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है थेफ्ट मतलब चोरी करना क्या होता है और इसकी सज़ाएं क्या हैं पाकिस्तान पेनल कोड में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोग इस तरह लीगल इन्फॉर्मेशन से अवेयर होते रहें। और आए अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और थेफ्ट जो अगर कोई शख्स चोरी करता है, थेफ्ट मतलब चोरी करना। और अब ये समझिए, अगर कोई शख्स चोरी करता है तो इसको क्या सज़ा होगी और इसको कौन सा कानून डील करता है। इस वीडियो में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि अगर कोई शख्स चोरी करता है तो इसको सज़ा क्या होगी और इससे कौन सा कानून डील करता है। और जो हमारा कानून इस थेफ्ट से डील करता है वो है पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 378। पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 378 चोरी के बारे में है। चोरी की डेफिनेशन है इसके अंदर, और जो इसका 379 सेक्शन है वो उसमें इसकी सज़ाएं बयान की गई हैं। सेक्शन 378 में डेफिनेशन है चोरी की कि जो बंदा चोरी करता है उसकी जो इंटेंशन है उसमें बददियानती डिसऑनेस्टली वो ये चोरी करे। उसकी नीयत नेक तो नहीं हो सकती, बुरी नीयत से ही कोई बंदा चोरी करने जाता है। तो इस सेक्शन में ये मेंशन किया गया है कि उस बंदे की नीयत जो है वो बदनीयती ही होनी चाहिए, बदनीयती पर ही मुबनी होनी चाहिए। डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको भी ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, जैसे कि कोई फर्नीचर, टीवी, पैसे या कोई और कीमती चीज़, ज़ेवरात वगैरह। अगर कोई शख्स डिसऑनेस्टली कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे बंदे की से बिलोंग करती है और इस बंदे की मर्ज़ी के बगैर, विदाउट हिज कॉन्सेंट, उस बंदे की मर्ज़ी के बगैर उसे चोरी कर ले, मूव कर ले, बददियानती से मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मूव कर ले विदाउट कॉन्सेंट, जो बंदा उस चीज़ का मालिक है उसकी मर्ज़ी भी उसमें शामिल ना हो, तो ये सब थेफ्ट के ज़मरे में आता है। ये जुर्म है और इसकी सज़ा जो है पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 379 में बयान की गई है। और अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे चोरी हो सकती है। ये भी एक सवाल आता है दिमाग में, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी चोरी हो जाती हैं और वो भी चोरी हो सकती हैं जब कोई बंदा कोई दरख्त वगैरह काटता है। एक एग्जांपल ये समझिए कि दरख्त जो है वो मूव तो नहीं हो सकता, लेकिन जब कोई बंदा कोई दरख्त काटता है तो वो एक मूवेबल चीज़ बन जाती है। काट के चोरी कर जाता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो किसी और बंदे की, किसी और बंदे की ज़मीन में जो दरख्त है वो तो उसी बंदे का है ना, जो उसे ऑन करता है। तो उसकी इजाज़त के बगैर जो दूसरा बंदा चोरी कर रहा है, जो वो दरख्त काटे और उसे फिर चुरा ले जाए वहाँ से, तो उसने थेफ्ट किया, चोरी की। आई होप आप लोगों को इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। और मूवेबल में भी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे देती हूँ, जैसे कि कोई बंदा जानवर चोरी करता है और उन्हें मारते मारते दूर ले जाता है जहाँ पर उसने मतलब उन्हें जिस जगह से उन्हें चोरी करने होते हैं, किसी गाड़ी वगैरह में सवार करके फिर चोरी करके ले जाते हैं। ये सब मूवेबल चीज़ें हैं, जैसे कि कोई कीमती रिंग, ज़ेवरात वगैरह, पैसे, ये सब चीज़ें चोरी करना, ये सब थेफ्ट हैं, क्राइम्स हैं ये। और इनकी सज़ाएं पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 378 में डेफिनेशंस और 379 में इनकी सज़ाएं बयान की गई हैं। अब आपको चोरी की सज़ा बताती हूँ। जो भी बंदा चोरी करे, थेफ्ट करे, हु एवर कमिट क्राइम्स ऑफ थेफ्ट, तो उससे चोरी करने की सज़ा अंडर सेक्शन 379 3 साल कैद और जुर्माना, फ़ाइन भी होगा और 3 साल कैद भी होगी। और आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप लोग बहुत अच्छा मतलब सब कुछ सीख गए होंगे। मेरे जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको इसमें बताए हैं वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई चीज़ या कोई मतलब पॉइंट, तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर दिया कीजिए, मैं आप लोगों को वहीं पर समझा दिया करूँगी। और अगर ज़रूरी होगा तो फिर दोबारा वीडियो बना दूँगी कोई इस टॉपिक से रिलेटेड।
और मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और भी काफ़ी सारी काइंड्स हैं, जैसे कि रॉबरी है, डकैती है, उन पे भी मैं और वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोगों को उनके बारे में भी अवेयरनेस हो कि कौन से सेक्शंस उनसे डील करते हैं और क्या क्या कानून के अंदर सज़ाएं हैं इनके बारे में। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी और वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, इससे आप लोगों की ही नॉलेज में इजाफ़ा होगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा हमें याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।